सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था, बोले ब्रह्मा जी पिताश्री, आपको जिस भगवान ने प्रकट किया वो भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? जिस भगवान ने आपको प्रकट किया वो भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? उन भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? तमाम ऋषि बैठे थे। एक ऋषि ने खड़े होकर के कहा कि भगवान प्रसन्न होते हैं पवित्रता से। जो जितना पवित्रता से रहता है उतना जल्दी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। एक ने कहा अगर भगवान पवित्रता से प्रसन्न होते तो बहेलिया कितना पवित्र था। बहेलिया को जानते हो ना? पशुओं का वध करता था, शिकार खेलता था और पशुओं को मार करके भक्षण करता था। लेकिन भगवान ने बहेलिया के ऊपर भी कृपा की। अगर भगवान पवित्रता से प्रसन्न होते तो बहेलिया के ऊपर भगवान कभी कृपा नहीं करते। दूसरे ने कहा नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं बुढ़े लोगों पे। जो जितना बूढ़ा होता है भगवान उसके ऊपर उतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों दादी जी? जो जितना बूढ़ा हो भगवान जल्दी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। एक ने कहा अगर भगवान बुढ़े लोगों पे प्रसन्न होते तो ध्रुव जी महाराज कितने बुढ़े थे, प्रहलाद जी कितने बुढ़े थे। भगवान बुढ़े से नहीं प्रसन्न होते हैं। दूसरे ने कहा अच्छा बूढ़े लोगों पर भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं धनवान लोगों पे। जिसके पास खूब धन वैभव संपदा होता है, जो खूब ढेर सारा धन भगवान को चढ़ाता है, बोले भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक ने कहा अगर भगवान धनवान लोगों पे प्रसन्न होते तो भगवान सुदामा जैसे निर्धन पर कभी कृपा नहीं करते। सुदामा जैसे गरीब पर भगवान कृपा नहीं करते। तो ये बात सही नहीं है कि भगवान धनवान लोगों पे प्रसन्न होते हैं। एक ने कहा भगवान प्रसन्न होते हैं सुंदर लोगों पे। ध्यान देना, जो जितना सुंदर है बोले भगवान उसके ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो जितना क्रीम पाउडर लगा करके घूमेगा बोले भगवान जल्दी उसके ऊपर खुश हो जाएंगे। एक ने कहा अगर भगवान सुंदर लोगों पे प्रसन्न होते हैं ना तो कुब्जा कितनी सुंदर थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान ने मथुरा के भरे बाजार में कहा अरे सुंदरी क्या यह चंदन आज मेरे मस्तक पर नहीं लगेगा? कुब्जा ना भगवान के पास आई, बोले गोविंद दुनिया वाले तो मेरा परिहास उड़ाते हैं कुब्जा कह करके, और आप जो है आप भी प्रभु आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप भी मेरा परिहास कर रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने क्या गलत कह दिया? कुब्जा ने कहा प्रभु 3 जगह टेढ़ी कुब्जा को आप भरे बाजार में सुंदरी कह के बुला रहे हो और आप कह रहे हो कि मैंने क्या गलत कह दिया? भगवान ने कहा तो मैंने जो देखा सो कहा। कुब्जा ने कहा प्रभु समझी नहीं मैं। भगवान ने कहा सुंदरी तुमको शायद मेरा स्वभाव नहीं पता है। मैं व्यक्ति के तन की सुंदरता नहीं, मैं तो व्यक्ति के मन की सुंदरता को देखता हूँ, और जिसका मन सुंदर हो उसी को न सुंदर कहा जाएगा। तुम्हारा तन नहीं तुम्हारा मन सबसे सुंदर है। तो भगवान अगर सुंदर लोगों पे प्रसन्न होते तो भगवान 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा पर कभी कृपा नहीं करते। बोले फिर आखिर भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या किया जाए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि मैं सुंदरता का, धन का, वैभव संपदा का भूखा नहीं हूं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। प्रेम से जो मुझे भजता है, प्रेम से जो मेरा भजन करता है, मैं उसके लिए दौड़ करके उसे स्वीकार कर लेता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और प्रेम से एक पुष्प भी दो वो मुझे स्वीकार है। बोले बिना प्रेम के, बिना भाव के आप अन्न चढ़ा दो, धन चढ़ा दो, वस्त्र चढ़ा दो, हजारों हजार आभूषण चढ़ा दो, मैं उसे कभी ग्रहण नहीं करता।
लेकिन कोई मेरा भक्त प्रेम से एक पत्र ला करके, एक पुष्प ला करके मेरे चरणों में अगर अर्पण कर दे तो मैं उसके द्वारा चढ़ा गए उस पत्र को, उस पुष्प को स्वीकार कर लेता हूं। और वास्तव में प्यारे, अगर मेरे कन्हैया प्रेम के भूखे नहीं होते तो हमारे श्री ठाकुर जी कभी दुर्योधन के घर का 56 व्यंजन परित्याग करके और विदुर के घर जाकर के भगवान कभी साग नहीं खाते, भगवान कभी विदुर के घर जाकर के कच्चे केले के छिलके नहीं खाते। दुर्योधन ने भगवान से कहा, जब दुर्योधन की सभा में भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा, कन्हैया जीवन भर तो तू बन बन गाय चराया है, जीवन में कभी तूने 56 व्यंजन देखा नहीं होगा, और तेरे लिए आज मैंने 56 व्यंजन बनवाया है, चल चल करके खा ले। भगवान ने कहा, सुन दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में होता है, ध्यान देना। बोले भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो खूब ज्यादा भूख लगी हो तो व्यक्ति को भोजन चाहे मान से मिले चाहे अपमान से मिले ग्रहण कर लेता है। वो कहते हैं ना, भूख न देखे बासी भात। जब भूख लगी हो तो मान से मिले या अपमान से मिले व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। और दूसरी कंडीशन, बोले दूसरी स्थिति ये है कि या तो खिलाने वाले का प्रेम हो, या तो खिलाने वाले का प्रेम हो, पेट कितनों चकाचक भरा है लेकिन कोई प्रेम से कह दे कि भैया एक ही रोटी बैठ करके हमारे साथ पा लीजिए, एक ही रोटी खा लीजिए, तो कहीं ना कहीं पेट में जगह बन जाती है प्रेम के कारण। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन इन्हीं 2 स्थिति में होता है, लेकिन ना तेरे खिलाने में मुझे प्रेम दिखाई पड़ रहा है और ना ही मुझे भूख लगी है। और सुन, आज मेरा भोजन तो मेरे विदुर काका के यहाँ है। विदुर पूरी सभा में सबसे पीछे खड़े थे। विदुर के कानों में जब आवाज गई कि भगवान ने कहा कि आज मेरा भोजन विदुर के यहाँ है, विदुर को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान ने फिर कहा, बोले सुनो दुर्योधन, आज मेरा भोजन मेरे विदुर काका के यहाँ है, आज मैं जाऊंगा अपने विदुर के यहाँ भोजन करने। विदुर ने जब सुना तो विदुर का हृदय तो हर्षित हो उठा। तुरंत विदुर दौड़ पड़े अपने घर की तरफ और दौड़ करके पहुंच करके विदुर ने विदुरानी से कहा कि जी सुनती हो, आज मेरे गोविंद ने, आज मेरे कन्हैया ने बड़े सभा में कहा कि आज मेरा भोजन विदुर के घर है, आज मेरा भोजन विदुर काका के यहाँ है। विदुरानी ने कहा, क्या सच में? द्वारिकाधीश ने भरी सभा में ऐसा कहा? विदुर जी ने कहा, हाँ, भगवान ने 2-2 बार कहा, मैंने अपने कानों से सुना कि मेरे गोविंद ने कहा कि आज मेरा भोजन विदुर के यहाँ है। विदुरानी ने कहा, जी भगवान ने अगर कह दिया है तो आएंगे जरूर, लेकिन घर में कुछ होना तो चाहिए उनको पवाने के लिए, कुछ होना तो चाहिए उनको खिलाने के लिए। घर में कुछ है नहीं, एक काम करो, जाओ ना मार्केट कुछ लेकर के आओ भगवान को खिलाने के लिए। विदुर जी को झोला पकड़ा दिया और विदुर जी सामान लेने चले गए। और विदुरानी ने जब से सुना कि भगवान आज हमारे यहाँ आने वाले हैं, विदुरानी तो भगवान की अनन्य भक्त हैं, विदुरानी ने जब से सुना मानो विदुरानी पागल हो गई कि आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, आज मेरा कन्हैया आएगा, कैसा मुखमंडल होगा उनका, कैसा स्वरूप होगा, आज पहली बार द्वारिकाधीश को इतने निकट से दर्शन करूंगी। और विदुरानी जल्दी जल्दी घर की सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, बिस्तर सही किया और सब व्यवस्थित करके विदुरानी चली गई स्नान करने। और विदुरानी स्नान करने लगी और भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करने लगी कि भगवान आएंगे तो कैसे दिखेंगे, कितने सुंदर होंगे। और चिंतन कर ही रही थी, स्नान कर ही रही थी कि तब तक भगवान दरवाजे पे आ गए। और आकर के भगवान ने दरवाजा खटखटाया, काकी ओ काकी खोलो न दरवाजा, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। लेकिन विदुरानी तो भगवान के उस स्वरूप का स्मरण करके स्नान कर रही हैं। भगवान ने फिर दरवाजा खटखटाया, काकी ओ काकी खोलो न दरवाजा, देखो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा कन्हैया आया है। काकी खोलो न दरवाजा, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा गोविंद आया है। लेकिन विदुरानी तो स्नान करने में मगन है। भगवान ने फिर जोर का दरवाजा पीटा, ओ काकी खोलो दरवाजा, तुम्हारा गोविंद तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। महाराज जब विदुरानी के कानों में आवाज गई, विदुरानी ने सोचा कि लगता है भगवान आ गए। तुरंत विदुरानी जिस वस्त्र में स्नान कर रही थी उसी वस्त्र में विदुरानी दौड़ पड़ी और दौड़ करके विदुरानी ने जब दरवाजे को खोला तो हमारे श्री ठाकुर जी साक्षात सामने खड़े दिखाई पड़े।
और विद्रानी ने जब भगवान के स्वरूप को देखा, महाराज आधी पागल तो विद्रानी पहले से थी, और भगवान के स्वरूप को विद्रानी ने देखा तो रहे सहे होश भी विद्रानी के उड़ गए और पागल हो गई। अपलक नेत्रों से भगवान को विद्रानी निहारती रही, कि मानो कहना चाहती हैं कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बड़े भाव से हे ठाकुर जी, विद्रानी निहार नहीं है कन्हैया को। बलबांके बिहारी लाल की बिहारी लाल की जय हो। विद्रानी अपलक नेत्रों से भगवान को निहार रही हैं कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। भगवान को विद्रानी निहार रही हैं। तब तक भगवान ने कहा कि काकी यहीं दरवाजे पे खड़ा रखेगी कि अंदर भी ले चलेगी। तब विद्रानी को अपने शरीर का भान हुआ, क्योंकि आधी पागल तो विद्रानी पहले थी, और भगवान के स्वरूप को जब देखा तो रहे सहे होश भी विद्रानी के उड़ गए। क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर कि जो एक बार मेरे बिहारी का दर्शन कर लेता है, बोले उसको दुनिया का फिर कोई भी जीव, कोई भी प्राणी पसंद नहीं आता है। भगवान को अंदर लेकर के आई विद्रानी, और भगवान को बैठाने के लिए खटिया लेकर के आई, लेकिन बुद्धि ऐसी मारी गई विद्रानी की, खटिया को लाकर के विद्रानी ने उल्टा बिछा दिया, और उल्टा बिछा करके भगवान से बोली प्रभु विराजो इस पे। भगवान भी खटिया पे बैठ गए, उल्टी खटिया पे। और तो और सोची भगवान को खिलाएं क्या, तो दौड़ करके घर में गई और कच्चा केला पड़ा था, कच्चे केले को विद्रानी लेकर के आई और ला करके भगवान को खिलाने लगी। और खिला कैसे रही हैं, बोले कच्चे केले को छील रही हैं, और छील करके जो अंदर का गूदा है उस गूदे को डस्टबिन में डाल रही हैं, कचड़े के डब्बे में। बाकी जो छिलका है कच्चे केले का उसे तोड़ तोड़ करके भगवान को पवा रही हैं, और भगवान को खिलाते हैं। विद्रानी ने भगवान से कहा कि कन्हैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? भगवान ने कहा क्या बात पूछनी है? पूछने का की क्या पूछना है? विद्रानी ने कहा कन्हैया सच बताना, ये कच्चे केले के छिलके आपको कैसे लग रहे हैं? ये कच्चे केले के छिलके आपको कैसे लग रहे हैं? भगवान ने कहा काकी सच बताऊं, यशोदा मैया के हाथों से मिले हुए माखन में जो आनंद मिलता था, उस माखन से 1000 गुना ज्यादा आनंद तेरे इस कच्चे केले के छिलके में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कच्चा केला का छिलका तो मुझे प्रेम से खिला रही है, भाव से खिला रही है। और भाव में, प्रेम में वस्तु की महत्वता नहीं होती है, सामने वाला कितने भाव से पवा रहा है उसकी महत्वता होती है। विद्रानी ने कहा इस खटिए पे बैठ के कैसा लग रहा है? भगवान ने कहा काकी सच बताऊं तो जो आनंद यशोदा मैया के गोद में मिलता था, वही आनंद मुझे तेरे इस टूटी खाट पर बैठ करके आ रहा है, क्योंकि तूने प्रेम से यहाँ बैठाया है। इसलिए कहते हैं ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से उठाइए ना दोनों हाथ और तालियों की सेवा करते हरि बोल। श्री हरिदास गोविंद हरि बोल। दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे सागे विदुर घर खाई प्यारे सागे विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गोविंद श्री हरिदास झूठे बल से बरी के खाए झूठे फल से बरी के खाए बहु विधि स्वाद बताई प्यारे बहु विधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। जय हो गोविंद प्रेम के बस पाले रत रत हाथों प्रेम के बस पा रत रत हाथों भूल गए ठकुराई प्यारे भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची प्रेम